हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम अदिति है और आप लोगों को हम टैरो रीडिंग सिखाते हैं। आज की कार्ड है कार्ड नंबर 8, यानी कि आत्मविश्वास, पेशेंस को दर्शाता है। द स्ट्रेंथ, कार्ड का नाम ही है स्ट्रेंथ, यानी कि साहस, हिम्मत। देखो, इसमें आप देख रहे हो कि एक लड़की है, इन्होंने ये वाइट कलर का गाउन पहन रखा है। इनके ऊपर फूलों का जो ताज है, ऊपर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी जो होता है ना, बहुत ही खूबसूरत सिंबल होता है और हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। यानी कि आप अपने ज़िंदगी में जो भी करोगे, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जो भी करोगे ईश्वर आपका साथ देंगे और जो भी आप चाहोगे आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको स्ट्रेंथ में रहने की। यस और नो के किडिंग कार्ड में अगर ये कार्ड आ जाता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है तो यस होता है, और डाउनवर्ड में आएगा तो नो होगा। उसमें आपको काम करना पड़ेगा। यस नो के रीडिंग में एक कार्ड आता है तो यस का कार्ड आता है। ये कार्ड बताता है कि अभी आप जो भी सिचुएशन में हो ना, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप करियर से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके करियर में, आप होपलेस फील कर रहे हो, तो ये कार्ड यही मैसेज देता है कि आप बहुत ही साहसी इंसान हो। भले ही भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप मेंटल एबनॉर्मल तरीके का बिहेव भी करने लगते हो तो क्या है, लेकिन आपकी आत्मा साहसी है। आपका जो जिगरा है उसमें भगवान ने साहस दे के रखा है। आपको बस खुद को पहचानना है, आपको उस साहस को बनाए रखना है। आपको साहस को बनाए रखना है। आपकी जो कॉन्फिडेंस लूज हो रही है ना, आपको पेशेंस के थ्रू अपने कॉन्फिडेंस को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है। ये कार्ड बताता है कि ये जो वाइट कलर है ना, वो आत्मा की शक्ति को बताता है कि इनका जो आत्मा है बहुत साफ है। वाइट इज़ अ कलर ऑफ अ पीस। ओके, यानी कि वाइट में कोई भी मिलावट नहीं होता, छल कपट नहीं होता। जिस किसी के लिए भी ये कार्ड आता है उसको कहता है कि इसकी आत्मा बहुत प्योर है और ये अपनी ज़िंदगी में चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकती हैं। ईश्वर का जो इन्फिनिटी अबंडेंस है इनके साथ है। इन्होंने जो है क्राउन बना के रखा है फूलों का। आप नेचर से कनेक्टेड इंसान भी बहुत हो सकता है आपको फूलों से, पेड़ पौधों से, चिड़ियों से, तितलियों से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो। या जो लायन है, ये इसे बहुत प्यार से सहला रही हैं। देखो, ये कार्ड एक इंडिकेशन देता है कि लायन जो है बहुत एग्रेसिव एनिमल है। ठीक है, लायन बहुत एग्रेसिव एनिमल है। अगर एग्रेसिव एनिमल के साथ ये लेडी भी एग्रेसिव हो जाएंगी तो ये उन्हें खा जाएगा। लेकिन ये इस लायन को बहुत प्यार से सहला रही हैं और ये लायन सहलाने के बाद बहुत प्यार से इनकी ओर देख रहा है, बहुत इनकी ओर देख रहा है। तो ये कार्ड जो है बताता है कि आपको पेशेंस रखना है और चीज़ों को बहुत कामली मेंटेन करना है। आप जितने काम होकर चीज़ों को सुलझाओगे ना, उतना अच्छा रहेगा। अगर आप भी एग्रेसिव हो जाते हो तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, यानी कि ये जो लायन है आपको खा जाएगा। ये कार्ड यही बताता है कि आपकी ज़िंदगी में संघर्ष तो बहुत है, चैलेंजेस आपके लाइफ में बहुत आने वाले हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो। ये पहाड़ भी पीछे है, यही बताता है कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि सिचुएशन मेरी फेवर में नहीं है, मेरा साथ कोई नहीं देगा, बिल्कुल मैं नहीं जीतूंगी, इस तरीके की आएगी चीज़ें। लेकिन आपको ये इंडिकेशन कार्ड यही देता है कि ये लायन जो है डिज़ायर को भी डिनोट करता है, आपकी चाहत को भी डिनोट करता है। तो आपको अपने डिज़ायर्स को लेके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखना है, गॉड पर ट्रस्ट रखना है। आपके ऊपर इन्फिनिटी पावर है। ये कार्ड की एनर्जी जिस पे कनेक्ट कर गई उसका मतलब है कि एंजल्स आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज जो हैं वो आपके साथ हैं। और आपको जो है बहुत ही विश्वास के साथ पेशेंस रखना है। आप कोई काम करने जा रहे हो और वो काम आपका बिगड़ जाएगा अगर आप एंगर में चले आए, अगर आप गुस्सा होकर कोई काम करते हो या जल्दीबाजी में कोई काम करने लगते हो, चाहे वो आपका करियर है, लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कोई भी चीज़ है। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखना है, आपको कामली चीज़ों को हैंडल करना है। आप बहसबाजी करोगे, लड़ाइयाँ करोगे या फिर चाहोगे कि अचानक से छलांग लगा दें और जीत जाएं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छे से चलना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ पे हम छलांग लगा के कभी नहीं चढ़ सकते। पहाड़ पे चलने के लिए भी हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। वैसे ही आप नेगेटिव सिचुएशन कोई आती है आपके लाइफ में तो आप उसको चिल्ला के नहीं कर सकते। अगर ये लेडी इस लाइन पे चिल्लाने लगेंगी तो ये उल्टा उन्हें खा जाएगा। तो ये क्या कर रही हैं, उसको प्यार दिखा रही हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ उसे संभाल गई हैं, बहुत ही साहस और पेशेंस के साथ इसे संभाल गई हैं और फाइनली ये इनकी ओर हंस के देख रहा है। आपको यही बताया जा रहा है कि आपके ऊपर कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी सिचुएशंस नेगेटिव आए, आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन आपको उसे अच्छे तरीके से देखना है। आपको पेशेंस के साथ संभालना है, आपको समझाना है, चीज़ों को सुलझाना है, लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं है, ईगो की एनर्जी में नहीं आना है।
आपकी करियर अगर अच्छी नहीं जा रही है, आपको पेशेंस के साथ रहना है। छलांग लगाना चाहोगे, नहीं लगा पाओगे। मैरिज लाइफ है छलांग लगाना चाहोगे, नहीं लगा पाओगे। लव लाइफ है छलांग लगाना चाहोगे, नहीं लगा पाओगे। तो जितने ही आप नरम रहोगे, जितने ही निर्मल रहोगे, जितने ही पवित्र तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे, उतनी ही चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्शन को भी दर्शाता है ये कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप इस एक्शन लो, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ लो। बहुत प्यार से इनकी हाथें इनके ऊपर सहलाई जा रही है, उतने ही प्यार से आप अपनी चीज़ों को हैंडल करना सीखो। आपको इमोशनली बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको अपने चंद्रमा पे भी काम करनी है। अगर ये कार्ड बहुत उल्टा डायरेक्शन में आ जाता है तो लोगों का चंद्रमा बहुत वीक है। अगर आपका चंद्रमा बहुत वीक है तो आपको चांद पे अपने काम करना पड़ेगा, यानी मून की एनर्जी जो है आपके ऊपर नेगेटिव हो जाएगी तो उसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। मून लाइट हीलिंग लेनी पड़ेगी, रेकी हीलिंग लेनी पड़ेगी आपको, या फिर आपको मून लाइट में टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इमोशनली खुद को इम्प्रूव कीजिए। कॉन्फिडेंस को भी बताता है कि आप अपनी कॉन्फिडेंस और होप को नहीं खोओगे। अगर स्ट्रेंथ की कार्ड आती है तो यही बताती है। अगर पॉजिटिव कार्ड्स आ गए, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ अगर सारे ही कार्ड पॉजिटिव निकल के चले आते हैं, आप जितने भी कार्ड्स निकालते हो रीडिंग करते वक्त किसी की, तो समझो बहुत अच्छी चीज़ें जा रही हैं। आप स्ट्रेंथ में हो, आप जिस तरीके के पेशेंस में हो, आपको वैसे ही पेशेंस रखना है। हेल्थ इशू में एक कार्ड आता है तो आपको पेशेंस रखना है, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। आपको छलांग नहीं लगाना है कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इधर कभी उधर, नहीं। आप जहाँ दिखा रहे हो उसका ट्रीटमेंट आपको आराम से लेना है, होप के साथ लेना है। करियर रीडिंग में भी आपको छलांग नहीं लगानी है, इधर उधर आपको माइंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जो कर रहे हो उसको पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद लव लाइफ की रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो आपकी जो रिलेशनशिप है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको एक दूसरे पे झुंझलाना नहीं है, चीज़ों को ऐसे नहीं करना है कि अभी के अभी हो जाए, नहीं, आपको पेशेंसली चीज़ों को संभालना है। मैरिज लाइफ में भी एक दूसरे से लड़ना झगड़ना को छोड़ के लेके आप लोगों को एक दूसरे से नरम व्यवहार रखना है और बहुत सुलझी हुई तरीके से चीज़ों को संभालना है। सबसे ज़्यादा आपको गॉड पे भरोसा रखना है, होप, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों में आपको रहना है। आपको डर या फिर उम्मीदहीन नहीं रहना है, उम्मीद को आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, क्योंकि आपके ऊपर इन्फिनिटी पावर है। आप जो भी करोगे एक वक्त के लिए आपको ऐसा ज़रूर लगेगा, आप थक जाओगे कि लगता है अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं आपका टर्निंग पॉइंट होगा, वहीं से आपकी लाइफ बदलेगी और फिर आपको सब कुछ मिलेगा और आप सही में इस फॉर्म में आ जाओगे, बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाओगे। अब तक आप खुद को बना रहे थे, उसके बाद आप अपने आप हो जाओगे। इतने आप खुश हो जाओगे कि आप अपने आप रिलैक्स हो जाओगे, गुस्सा आपकी ज़िंदगी से दूर दूर तक भाग जाएगा जब आपको आपकी सपने मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव कार्ड के साथ अगर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप जिस तरीके से चल रहे हो, कॉन्फिडेंस में, पेशेंस में, आपको पेशेंस के साथ ही चलना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, चीज़ों का वेट करना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। ओके, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो। अगर स्ट्रेंथ का कार्ड उल्टा आ जाता है तो इसका यही मीनिंग होता है कि आप इमोशनली बहुत डिसबैलेंस हो और आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आपको पेशेंस की कमी है, आप घबराते बहुत जल्दी हो, आप तुरंत ही लंबी छलांग लगाना चाहते हो, आप बिल्कुल भी चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हो, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है, आप पागल हो के कुछ भी किए जा रहे हो, कभी आप कुछ करते हो, कभी आप कुछ करते हो, आपका मन बहुत भटक रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि ज़िंदगी में कुछ होने वाला है, आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकल गए हो, आप स्टक हो चुके हो, बहुत नेगेटिव हो चुके हो, डिप्रेस्ड हो सके हो, ज़िंदगी की पैटर्न आपकी ख़राब हो चुकी है, आपके अंदर साहस नहीं है, उम्मीद नहीं है, ईश्वर से नाराज़ हो, आप अपने आप से नाराज़ हो, अपने डेस्टिनी से नाराज़ हो, आप तभी ये कार्ड जो है इस तरीके से आएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपको बिल्कुल ही चेंज होने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल ही चेंज होना है, आपको इस तरीके से होना है ताकि ये कार्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए। यानी कि आपको खुद पे काम करना है, भगवान पे भरोसा करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ये कार्ड इंट्यूशन को भी दर्शाता है। टैरोट रीडिंग की सारे कार्ड्स ही कहते हैं, सारे कार्ड्स कहते हैं कि आपको अपने इंट्यूशन का ख्याल रखना है। आपकी आत्मा से कहीं ना कहीं आवाज़ आती है, आपका दिल बताता है कि आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है, भटकना नहीं है, सोचना है आपकी आत्मा सच में क्या चाहती है, क्या डिज़ायर है, मेरी अंदरूनी डिज़ायर क्या है। और आपको सोसाइटी के को देख के ये चीज़ नहीं सोचना है, आपको खुद को देख के सोचना है। सोसाइटी आपको कहाँ तक देखना चाहती है या फिर लोग क्या कहेंगे ये आपको नहीं सोचना है, आपकी आत्मा क्या चाहती है, किस मुकाम पे आपको लेके जाना चाहती है, किस तरीके के रिश्ते आप झेल सकते हो, किस तरीके के रिश्ते आप नहीं झेल सकते।
आपको अपने इंट्यूशन की ही सुननी है, तभी आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लेना है। मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। अगर ये सिंबल है तो आपको कहा जाता है, ये कार्ड आता है कि आप इस वक्त पे जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होके आएगी। आपके रास्ते में दरार आएंगी, आपकी परीक्षा होगी, लेकिन लास्ट में आप जीत जाओगे। लेकिन यही है कि आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत काम तरीके से कामली चीज़ों को हैंडल करना होगा और गुस्सा से दूर रहना होगा, डिवाइन पे वेट करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। ओके, नेचर से कनेक्टेड रहना है, आपको हीलिंग लेनी है ताकि आपकी इमोशनल स्टेज नॉर्मल रहे। ओके, मेडिटेशन करनी है। और रिवर्स में भी आता है तो आपको यही करना है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है थोड़ी सी अपने आप को समझने की कि मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ, मुझे उठना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी मुझे खुद ही संभालनी है। आपको स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है ताकि ये कार्ड पॉजिटिव आ सके। ओके, आई होप कि इस कार्ड को आप समझ गए होंगे। अभी भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो आपको पूछ लेना है। ये कार्ड जब भी आएगा आपको कहना है मैनिफेस्टेशन कीजिए और आप अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुन के मैनिफेस्टेशन कीजिए कि आपका दिल आखिर में चाहता क्या है, आपकी सोल की पर्पस क्या है, आपको भगवान ने क्यों भेजा है। ये जानने के लिए आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी। जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है वही हमारे आत्मा का पर्पस भी होता है, वही हमारे सोल का पर्पस होता है कि हमें आखिर धरती पे क्यों भेजा गया है, क्या करने के लिए भेजा गया है, किस क्षेत्रों में करने के लिए भेजा गया है। सो आई होप कि आप इस कार्ड को समझ गए होंगे और रीडिंग कैसे की जाती है ये भी आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव कार्ड के साथ अगर ये कार्ड आएगा तो आप जैसे चल रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो, आपको ऐसे ही चलना है। चैलेंजेस आएंगे लेकिन लास्ट में आप जीत जाओगे। वेट करिए, ट्रस्ट करिए, खुद को बनाए रखिए और बिल्कुल भी भगवान पे भरोसा नहीं तोड़िए। अगर रिवर्स में आता है तो पहले तो आप जितने भी नेगेटिव हैं धीरे धीरे खुद को पॉजिटिव करना स्टार्ट कीजिए ताकि ये कार्ड आपका ये आ सकें। ओके, सो खुद को संभालिए, ग्रो कीजिए और जीत की इंतज़ार कीजिए। गॉड पर ट्रस्ट रखिए पेशेंस के साथ। सो आई होप कि द स्ट्रेंथ का कार्ड आप समझ गए होंगे क्या होता है। 8 इसका नंबर होता है और 8 नंबर एबंडेंस का नंबर होता है, शनि का भी नंबर होता है। एबंडेंस जो बताता है ज़िंदगी में सफलता को दर्शाता है, जस्टिस न्याय को दर्शाता है। ओके, संघर्ष के साथ साथ न्याय को बताता है, यानी कि स्ट्रगल प्लस जस्टिस। ओके, बट उसमें ज़रूरत होती है पेशेंस, स्ट्रेंथ, कामनेस, कॉन्फिडेंस की, प्योर सोल की एनर्जी की, होप की, ट्रस्ट की। ओके, सो आप समझ गए होंगे इस कार्ड को। और आपको कहीं भी इस कार्ड में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हो। और किसी को टैरोट रीडिंग की डिटेल में कोर्स चाहिए तो आप मेरे से लाइव कोर्स भी ले सकते हो और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस के प्राइस बहुत ही मिनिमम है, कम है, आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो और उसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। लाइव रीडिंग चाहिए अगर आपको या लाइव टैरोट सेशन सीखनी है तो उसके लिए भी आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके और लोग इस कार्ड को समझ सकें।